असफी असमान तहज्जुद बढ़कर मसल्ले से उठाई तक रहाब घबराते हुए बिस्तर पर बैठी थी। क्या हो गया? उसे यूं नींद में डरा सहमा देखा आसमान भी उसकी तरफ लपका था। असफी वो उस पर कपकपी सी ताली थी। दुख क्या हो गया? आसमान ने उसका चेहरा हाथों में थामे बिल्कुल अपने करीब किया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने घबरा कर आसमान के कंधे से सार लगाया था। मैं हूं ना, रुक क्यों डर रही हो? बस बस कुछ नहीं हुआ। उसे अपने करीब करते हुए आसमान भी उसे खुद में समोए 2 से 3 मिनट उसी तरह बैठा रहा था। मैंने बहुत बुरा हाल देखा। असफी उससे दूर होती वो डरते डरते बताने लगी। असफी की जान कुछ नहीं होता। असफर ने पास के गिलास में जग से पानी उंडेल का खुद उसे पिलाया था। वो उसकी हालत अब भी वैसे ही सहमी हुई थी। बस मैं हूं ना तुम्हारे पास, रिलैक्स। उसे वापस लड़ा कर कमर ओढ़ते हुए आसमान ने नरमी से माथा दबाते हुए आयतल कुर्सी कुछ दवाएं पड़ते हुए उसे सुलाया था। दोनों हाथों में उसका बायां हाथ थामे वो काफ़ी देर बाद दोबारा सुकून से सो पाई थी। सुबह असमा ने दफ्तर से भी छुट्टी की थी ताकि पूरा दिन रहाब को मुकम्मल तवज्जो दे सके। सुबह उठते साथ वो उसके लिए खुद नाश्ता तैयार करने बहुत चिहाने का रुख कर गया था। शेफ़ की रहनुमाई में बेगम के लिए नाश्ता उसने अपने हाथों से तैयार किया था। अब कहाँ है असमा, तुम खुद काफ़ी बना रही हो? दादी वहाँ पहुँची तो सब कुछ तैयार करता वो काफ़ी 2 कपों में उंडेल रहा था। काफ़ी नहीं, बाकायदा नाश्ता बन रहा है, वो भी बेगम के लिए। वहाँ आती एनी ने नाश्ते की सजी ट्रॉली देकर दादी को मज़ीद भड़काया था कि सच में तुम उससे हद से ज़्यादा लाड दे के पहले ही बहुत बिगाड़ चुके हो। दादी ने असमंद की नाज बरदारी बहाव की ज़ाहिर की, जिसे बीवी के आगे कोई दूसरा दिखाई ही ना देता था। आज तक मुझ पर आपकी इन बातों का असर हुआ है दादी जान, उसने काफ़ी के कप ढकने के बाद ट्रॉली में सजाते बिल्कुल नहीं। दादी उसकी डिटाहट पर सहला गई थी। तो फिर बेफिक्र ही, आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। रुक जागे होगी। अपनी मुस्तकिल मिजाजी का एतराफ़ करता वो ट्रॉली घसीटते हुए कमरे का रुख कर गया था। जबकि दादी और एनी ने दिल ही दिल में उन दोनों के लंबे साथ मोहब्बत के लिए बेशुमार दुआएं मांगी थी। असमी की बेगम उठ जाओ कमरे में आकर उसने सबसे पहले खिड़की से पर्दे हटाते असफी वो आंखें मलती बेदिली के आलम में जागे थे। खबरदार, कोई रोना धोना नहीं चलेगा। उठ के फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बना कर लाया हूँ। उसे बेड से उठाते हुए आसमान ने बाकी की बात वहीं काटी थी। उसे मुंह हाथ धोने के लिए जाता देख आसमान नाश्ते की ट्राली की तरफ मुतवज्जा हुआ और दोनों के लिए एक ही प्लेट में दीगर लवाजमात सजाए थे। कैसा बना है? तो हाँ, वापस आई तो उसे पहला नमाला भी आसमान ने अपने हाथों से खिलाया था। बहुत अच्छा है, तुमसे कम वैसे बहुत भूखी हो, मुझे नहीं खिलाओगी? उसे 3 नमाले खिलाते हुए उसने शिकवा के तो रहा ने टोस्ट का टुकड़ा तोड़ कर उसे खिलाया था। थैंक्स असी, वो अभी तक उसी बयाना ख्वाब के तल्लिक परेशान थे जहाँ कोई नकाब पोश इंसान उसे आसमान से बहुत दूर ले जा रहा था। कुछ नहीं, उसे अंदाज़ा था कि दोबारा वो किस्सा छेड़ कर उसे आसमान से डांट सुनने को मिलेगी। अब कोई फजूल बात मत सोचो, रूह अल्लाह अल्लाह करके हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। इन्हें अपने वसवसों की नज़र मत करो। अच्छा अच्छा सोचोगे तो सब अच्छा ही होगा। असमा ने काफ़ी का कब उसके होंठों से लगा था। जी, उसने गूंद भर कब दोनों हाथों में थाम लिया था। अब ये ख़त्म करो, फिर हमने लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना है। मैं ड्राइव करूँगी फिर। उसने आज अपनी पुरानी जिद दोहराई तो असमान का चेहरा खुशी से खिला था। वरना जब से वो वापस आए थे असमान अपनी पहले वाली ज़िद्दी बचकाना मजाज के दुख को शिद्दत से याद करता था। अच्छा जी, तुम जितनी बुरी ड्राइवर हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब नहीं उसमें, तब मैं बहुत नासमझ थी, लेकिन अब मैं वैसी नहीं रही ना। आई एम मेच्योर, उसने बाकायदा दलाल पेश करने वाला अंदाज एहतार किया। लेकिन मुझे तो वही जल्दी ज़िद्दी और टीन एजड रूह हो चाहिए। मुझे तो उसी से मोहब्बत हुई थी ना। ये वाली संजीदा और रंजीदा लड़की मेरी रूह कहीं से नहीं लगती। वो भी लगे हाथों शिकायत कर गया। फिर अब तैयार हो जाइए, पहले से ज़्यादा तंग करूँगी। उसने मेरे उसी दम वादा किया था दिलो जान से कि बुलसवी की दुश्मन ने झुक कर उसके हाथों में मौजूद कप से काफ़ी के 2 घूंट शुक्रगुजार अंदाज है तैयार किया था। जुबान ने आज छुट्टी के दिन इसरार किया था कि रुहाब पूरा दिन घर आकर उन दोनों माँ बेटा के साथ गुजर। रात में पूरा शाह खानदान उन दावत पर मौजूद था। सुबह ही उससे मेके छोड़ गया था।